कलमात की कॉपी को फाड़ देता था, कॉपी पर कलम फेर देता था, पन्नों को फाड़ देता था और जज कहता था हथकड़ी निकाल दो इसकी, बेड़ियां निकाल दो इसकी, कैदी लिबास निकाल दो इसका। और उसके हाथ पर अपना सर रख के कहता था जज मैं माफी मांगता हूँ, आज तक तेरे हालात को पहचान न सका, हमारी अदालत तुझे बाइज्जत रिहा करती है। वकीलों की जमात कहती थी 5 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं, क्या हम सब के सब गलत हैं? तो जज कहता था वकीलों खामोश, इसलिए कि तुम्हारी वकालत एक तरफ और एक दाढ़ी वाले मुसलमान की वकालत एक तरफ। तुम सबके साथ झूठे हो सकते हो मगर मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम झूठा नहीं हो सकता। अरे लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना, फरमाने मुस्तफा। है कारी सब जिंदाबाद। रिहा किया जाता था। अदालतें तुम्हारी थी, जज तुम्हारे थे, वकील तुम्हारे थे, हाकिम तुम थे। कुछ भी नहीं है आज, न वकील है, न जज है, न हाकिम है, न हुकूमत है, सिवाय जहालत के। क्या है जहालत के अलावा तेरे पास? क्या है गुंडागर्दी के अलावा तेरे पास? हर मैदान में तुम नजर आ रहे हो आज, जेलों में तुम, कचहरियों में तुम, चौकियों में तुम, थानों में तुम, झूठ की महफिलों में तुम, चोरों के अड्डों पे तुम, शराब के अड्डों पे तुम। क्यों भाई? क्यों? सूद लेता देखो तो तुम, प्याज लेता देखो तो तुम, हराम कमाता देखो तो तुम। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का जलसा कराना नहीं छोड़ेंगे, हराम खाना भी नहीं छोड़ेंगे। क्या साबित करना चाहते हो? सही बात। मुसलमान इसका नाम नहीं होता कि वो अपने आप को मुसलमान भी कहलाए फिर हराम कमाए, हराम खाए। नहीं नहीं, इसको मुसलमान नहीं कहते। मदीने में था एक मुसलमान, हाय हाय क्या बात है। जोर से बोलो, जोर से। अल्लाह मदीने में था। और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल मेरे अल्लाह। पर नजर मेरे सरकार की पड़ी थी, देखकर नबी ने कहा था बहुत कमजोर हो गए हो। अर्ज करते हैं आका दिल का हालात किसी से नहीं बताए, मगर आपसे क्यों छुपाऊंगा? छुपाया उससे जाता है जिसे कोई पहचानता ना हो, जो जानता ना हो। मेरे आका आज मेरे घर में 3 दिन का फाका है। सरकार न बच्चों को खाने मिला है, न मुझे खाने मिला है। मेरे आका की आंख से आंसू निकल पड़े, मगर नबी ने फरमाया मैं तुम्हें 5 वक्त मस्जिद नबी में देखता हूँ। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अगर जिंदगी रही हमेशा देखते रहेंगे। खाना एक तरफ, मेरे रसूल की मोहब्बत एक तरफ। क्या बात है। मोहब्बत रसूल का मतलब खाने से नहीं है, दौलत से नहीं है। बेशक तो तुम हो जिसको दौलत चाहिए। ये वो लोग थे कि जिन्होंने दौलत को अपनी ठोकरों पर रख के फेंक दिया था और मदीने वाले आका की मोहब्बत को अपने सीने में फंसा लिया। क्यों भाई? कैसी है जिंदगी आपकी? क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या यही सबक दिया था तुम्हारे नबी ने? क्या यही था सच्चों का रास्ता? क्या यही पैगाम दिया था सच्चों ने तुम्हें? एक बात पूछना चाहता हूं मैं तुम सबसे, चेहरा मेरी तरफ करो। सही कसम खा के बताओ 1500 साल हो गए तुम्हारे नबी के विसाल को, आज तक दुनिया तुम्हारे नबी को क्यों नहीं भूल रही है? क्यों नहीं भूल रही है? बताओ मुझे, क्यों नहीं भूल रही है दुनिया तुम्हारे रसूल को? और तुम खैर नहीं भूल रहे, खैर नहीं भूल रहे। उन्हें भी पता है कहां पैदा हुए थे वो, कहां पले थे वो, किसका दूध पिया था, किस बस्ती में रहे थे, हिजरत कहां से की थी, हिजरत करके कहां गए थे, कितनी उम्र हुई थी, कितनी शादियां की थी, तिजारत कैसे की, जिंदगी कैसे गुजारी, औरतों के साथ कैसे रहे, बच्चों के साथ कैसे रहे, अपनी बच्चियों की शादी ब्याह किस तरह से नबी ने किया, उनकी बेटियां किस किस के घर में थी, तुम्हें पता नहीं है।
खैर बता रहे हैं अपनी महफिलों में, खैर सुना रहे हैं अपनी महफिलों में। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया तुम्हारे नबी को भूलने का नाम नहीं ले रही है, आखिर क्यों? वाह 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 वाह। कभी सोचा, ख्याल किया, कभी नजर डाली, कभी गौर किया इस चीज पर? फलसफा क्या है, राज क्या है, अम्मा क्या है, बुनियाद क्या है? जब हकीकत को समझोगे तो हकीकत कुछ और नहीं है। खुदा की कसम हकीकत ये है, सर से लेके पांव तक नबी की पूरी जिंदगी अखलाक से भरी हुई थी, अच्छे किरदार से भरी हुई थी। मेरे और आपके नबी की जिंदगी आज तक दुनिया क्यों नहीं भूल रही है? खुदा की कसम एक बात याद आ रही है बीच में, फिर अगले जुमले आप तक पहुंचेंगे। हाथ उठा के या रसूल अल्लाह बोलो, मैं सुनाई देता हूँ। सुभान अल्लाह। ऐलाने नबुव्वत किया था मक्के में, गैर तो दुश्मन थे, अपने भी दुश्मन हो गए। अल्लाह अल्लाह। तलवारें सामने, रास्तों में कांटे बिछा रही है दुनिया, पत्थर मार रही है दुनिया, गालियां दे रहे हैं मक्के वाले। नबी की आंख से आंसू निकले तो खुदा की बारगाह में रोए, मौला ये मुझे पहचान नहीं रहे। रब ने फरमाया महबूब आगे बढ़, तो मुझे पहचान, मैं तुझे पहचानूं बस। क्या बात है, वाह। दुनिया को मत देख मेरे महबूब, तू मुझे पहचान। एक वक्त आएगा कि दुनिया तुझे पहचानेगी। जोर से बोलो भाई, सुभान अल्लाह। और दिल से बोलो साहब। हुआ भी यही, निकल के जा रहे थे एक दिन, आज तक दुनिया क्यों नहीं भूल रही है? सुनिए, ऐलाने नबुव्वत का यानी के इब्तदाई दौर चल रहा है। मुस्तफा निकल के जब मक्के की गलियों में गए, देखा एक टूटा हुआ मिट्टी का मकान है और उसी मकान में कुछ पत्थर भी चुने हुए हैं। उन्हीं पत्थरों से सर देखकर एक काला रंग का आदमी फटा हुआ कुर्ता पहने हुए सर देख के दीवार से सारों कतार रो रहा है। इतने आंसू गिर रहे हैं आंख से, क्या उसके कदम पर गिरे तो उसके कदम से भीग करके आंसू जमीन पर आ रहे हैं। तुम्हारे मेरे रसूल ने जब उसका गिड़गिड़ाना देखा, खुदा की कसम मेरे रसूल से देखा ना गया। करीब गए और दस्ते नबुव्वत उठा के नबी ने उसके कांधे पर रखा, उसकी पुष्ट पर रखा। जैसे ही हाथ रखा, उसने चेहरा दीवार से हटाया। तुम्हारे मेरे नबी का जलवा देखा, चेहरा देखकर यानी हसीनो जमील चेहरा, नूर वाला चेहरा, खुदा की कसम शान वाला चेहरा, ऐसा चेहरा कभी देखा ही नहीं था। देखता कैसे, किसी माँ ने जना नहीं था, और माँ जनती कैसे, खुदा ने किसी को बनाया नहीं था। खुदा की कसम देखना था चेहरा। उसने चेहरा देखकर कहा, कौन हो तुम? कौन हो तुम? वाह वाह। जोर से बोलो भाई, और दिल से बोलो, दिल से बोलो, कौन हो तुम? इतना जब कहा तो मुस्तफा बोले, मुझसे मत पूछ के मैं कौन हूं, तू बता तू कौन है। रोकर कहा, मेरे बारे में पूछते तो सुनिए, मैं गरीब हूँ, लाचार हूँ, बेकस हूँ, बेसहारा हूँ, मजदूर हूँ। 3 दिन से मक्के की दीवारों से सर देख देख कर रो रहा हूँ, मगर मक्के में कोई नहीं है जो मेरे दिल की दास्तान को सुन ले। कहा रोने की वजह, कहा मेरे बच्चे हैं बीमार पड़े हैं, मेरी बीवी बीमार पड़ी है, मैं खुद भी बीमार हूँ, पता नहीं कब मेरी सांस मेरा साथ छोड़ दे, बहुत मुश्किल में हूँ। मेरे घर में 8 दिन से फाका है, मेरे घर में 8 दिन से चूल्हा नहीं जला। कहा मक्के में रोने की वजह भीख मांगना चाहते हो? कहा नहीं। नहीं। फिर क्यों आए हो बोलो? गरीब बोला मजदूर हूं। मक्के का एक बहुत बड़ा आदमी है जिसको मक्के वाले अबुल हकम यानी अबू जहल के नाम से जानते हैं, मेरा उस पर हक है। कहा नबी ने कैसा? कहा मैं मजदूरी करता था उसके घर पे, आज जब मैं उससे अपनी मजदूरी मांगने जाता हूँ, वो मेरे सीने पर ठोकर मारता, वो सीने पर लात मारता, वो मुझे गालियां देता, वो मुझे जलील करके घर से भगा देता है। गौसे पाक की उर्स की महफिल में आने वाले गयूर सुन्नियों, जुमला सुनो, किससे कह रहा है गरीब, किससे शिकायत कर रहा है गरीब? उस पैगंबर से जिस पैगंबर ने फरमाया मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दिया करो। मुस्तफा ने आगे फरमाया कि जब बस
मजदूर अपनी मजदूरी का पैसा लेके अपनी औलाद में जाता है और उनके मुंह से खाने के बाद जो जुमले निकलते हैं उस जुमलों पर अल्लाह की रहमत मुस्कुराती है, अल्लाह की रहमत मुस्कुराती है, इतना मुस्कुराती है कि अगर देने वाला मुसलमान होता है इधर लुकमा गरीब के मुंह में जाता है और उधर खुदा तेरी बख्शिश का सामान पैदा फरमा देगा। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, उर्से गौसे आदम। उस पैगंबर से शिकायत कर बैठा गरीब। नबी ने इतना सुना आंख से आंसू निकल पड़े। मेरे सरकार ने कहा आंसू साफ करो, मेरी बात सुनो। कहा क्या? कहा चलो मेरे साथ। और जोर से पूरा मजमा दिल से सुनो यार अपने नबी की सीरत। कहा चलो मेरे साथ। कहा कहां? कहा अबू जहल की चौखट पर। कहा बहुत बड़ा है वो, गालियां देता है वो, लोगों को मारता है वो, मक्के में चलती है उसकी। नबी बोले अरे चल तो सही, चल तो सही। कौन अबू जहल जिसकी तलवार नबी का सर काटने को, तल से जुदा करने को हम वक्त में आंख से बाहर रहती थी, मगर एक गरीब का हक दिलाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर तुम्हारा मेरा नबी हाथ पकड़ के चल दिया। खुदा की कसम तनहा जा रहे हैं अबू जहल की चौखट पर चल दिए। जाकर अबू जहल के दरवाजे पर दस्तक दी। क्या बात है? पहली आवाज में दरवाजा खुला, औरत आई। कौन हो तुम? कहा मुझसे मत पूछ मैं कौन हूं। मर्द अगर घर में हो तो भेज। दरवाजा अबू जहल का है ना? हाँ हाँ भेज उसे अपने भाई को। और जाकर कहते ना अब्दुल्ला का बेटा आया है। क्या बात है? जोर से बोलो, जोर से। इतना जब कहा तो बहन अंदर गई। पूछा कौन है? कहा जिसका तू दुश्मन है ना वही आए। कहा मैं नहीं जाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं उनसे नजर मिला लूं। जाओ जाओ तुम जाओ और जाकर पूछो कि वो आए किस लिए हैं। ये अरबी औरतों की हालत थी कि वो अपनी औरतों को मर्दों के सामने करते थे। बहन आके बोली किस लिए आए हैं? बोले किस लिए आए हैं बताएं। कहा सुन सुन, मेरा कोई मतलब नहीं है तेरे भाई से, जिस लिए खुदा ने जमीन पे भेजा है ना मैं उसी को अदा करने आया हूँ। तेरे भाई ने गरीब का हक मारा है, इसका हक दिला दे। और अपने भाई से जाकर कहते वो अबल हकम कहलाता, वो अमीर कहलाता, वो सरदार कहलाता, वो बड़ा कहलाता, वो मलदार कहलाता। अपने भाई से जाकर कहते जो गरीबों का हक मारे क्या वो अमीर होगा? जो गरीबों को भूखा रखे क्या वो अमीर होगा? जो दूसरों पर जुल्म करे क्या वो अमीर होगा? जो दूसरों के बच्चों को रुलाए क्या वो अमीर होगा? जो गरीबों को भूख रखे क्या वो अमीर होगा? जाके कह दे हक दिलाने आया हूँ, हक लेके जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत, असमते मुस्तफा। इतना सुनना था। बहन अंदर गई, पूरी बात अपने भाई को बताई। अबू जहल ने सुना, सुनकर बोला अच्छा। कुर्ते के दामन में जितना गरीब का हक था उससे भी ज्यादा लिया। दरवाजे पे आया, आकर कहा नबी से कर लो। तो नबी बोले नहीं, जिसका है उसे दे। उसे दे। ताला गरीब के दामन में लगाया, सीने से गरीब ने चल दिया लेके। गरीब हाथ पकड़ा, नबी ने हक दिला के चले। अबू जहल की बहन टिकटिकी बांध कर देखती रही। अबू जहल ने हाथ पकड़ कर कहा क्या देख रही है? तो झटका दे के बोली अरे देखने तो दे, देखने तो दे। क्या देख रही है? बोल। कहा इंसान बहुत देखे, ऐसा हसीन जिंदगी में पहली बार देखा है। और एक बात और सुन ले, इनका दुश्मन बना बैठा है तू, आज के बाद दुश्मनी मत करना। अरे जब गुफ्तार इतनी अच्छी है तो फिर इसका इस्लाम कितना अच्छा होगा। अल्लाह, इतना सुनना था। बहन को झटका दिया, अंदर किया। अंदर करके भाई ने अपनी बहन से कहा बैठ। बहन बोली बैठ जाएंगे, मगर एक बात बता। एक बात बता। जितना था उतना ही दे देता। उतने
ही दे देता। ज्यादा क्यों दिया? अबू जहल बोला बहन इसलिए कि आज मेरे दरवाजे पर दुनिया का सबसे अच्छा इंसान आया था। अच्छा रोज गालियां देता था, जलील करता था, आज क्यों दिया? कहा बहन सुन, आज इसलिए दिया कि जिसकी चौखट पर किसी गरीब का हक दिलाने मुसलमानों का पैगंबर आ जाए, किसी की हिम्मत नहीं है जो दुनिया में उसका हक मार सके। इधर घर में चर्चा हो रही है और उधर मुस्तफा हाथ पकड़ के गरीब का जा रहे हैं। जब मक्का मुकम्मल हुआ, गरीब बोला मेरा रास्ता आ गया। मुस्तफा बोले आराम से जाना, सुकून से जाना, अपने बच्चों को खिलाना, और एक बात और सुनते जाओ। करम करम करम। नबी बोले एक बात और सुनते जाओ। बोला क्या मुसलमान नहीं था वो? अच्छा गैर मुस्लिम था वो, यहूदी था वो। और नकीब हिंदुस्तान जनाब अख्तर जियाई साहब, यही तो अफसोस है, यही तो रोना है, यही तो मुश्किल है कि आज तक दुनिया हमें पहचान न सकी। खुदा की कसम सामना बगैर पढ़े लोगों से है। अगर पढ़े लिखे होते तो वो समझ लेते। मैं समझता हूँ उंगली उठाने वालों, तुमने मेरे रसूल की जिंदगी का अगर